सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गोपियों के साथ प्रभु ने रास विहार किया, गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो इस रास पंचाध्यायी की कथा को सुनता है तो उसके हृदय से काम रूपी ज्वर सदा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे गोविंद की पराभक्ति प्राप्त होती है। ये इस महाराज की फलश्रुति सुखदेव जी ने वर्णन की है। और इसी के साथ हम कथा को यहीं विराम करते हैं। ठीक 3 बजे से हम लोग भगवान की कथा फिर से श्रवण करेंगे। सायंकाल को भगवान कंस का मर्दन करेंगे, गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाएंगे। उद्धव जी महाराज को ब्रज गोपियों को उपदेश देने के लिए भेजेंगे और भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा महारानी रुक्मणी के साथ हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। बोलिए रुक्मणी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये वेद बताते हैं ब्रजवासी रसिक हमको, ये वेद बताते हैं। देयं सदा परिभव ग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा
नवनीर्धामा पीताम्बरादरुणविं बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली भागवत भगवान की, श्री रास बिहारी सरकार की, श्री व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री खोजी द्वाराचार्य भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री किशोरीदास जी महाराज की, तीर्थराज पुष्कर की, श्री सीताराम जी महाराज की दिव्य महती अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज षष्ठम दिवस की द्वितीय वेला में हम सब लोग अपने मन और वाणी को भगवत चरणारविंद में समर्पित करते हुए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन एवं समस्त भगवत प्रेमी भक्त एवं मातृशक्ति, प्रातःकालीन क्षेत्र में भगवान ने ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं की और भगवान सुर और असुर किसी का भी अभिमान रहने नहीं देते। भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को उठा करके देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया और प्रभु ने जिन गोपियों के चीर का हरण किया था, आज उन असंख्य गोपियों के साथ प्रभु ने रास किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के महाराज की कथा को जो सुनता है उसके हृदय से जो काम रोग है वो सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, दूर हो जाता है। और भगवान की इस रास लीला की कथा को सुनने से उसे भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने इस प्रकार से उन गोपियों के साथ अनंत लीलाएं की। एक बार नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के अंबिका वन में गए और अंबिका मैया का पूजन किया। समस्त ब्रजवासियों ने मां की उपासना की, रात्रि भर जागरण किया और नंद बाबा थके हारे एक वृक्ष की छाया में जाकर के लेट गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और उस अजगर ने आकर के बाबा के पैर को पकड़ लिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रस्ते ताते हैं प्रपन्नम परिमोचयः। अरे बेटा कन्हैया, जा अजगर ने मेरो पांव पकड़ लियो है, इससे मेरी रक्षा कर। जब ग्वालों ने सुना तो ग्वाले जलती हुई लकड़ी लेकर के आए, मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़ करके उस अजगर पर अपने पाद का प्रहार किया तो अजगर का शरीर छूट गया और उसमें से दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? उसने कहा, भगवान अहम विद्याधरे कश्चित सुदर्शन इति विश्रुत है। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बड़ा सुंदर था और मुझे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था और मेरी ये सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। सुंदरता के अहंकार में भर करके मैं हमेशा लोगों का मजाक उड़ाया करता था। जो भी बदसूरत मुझे मिले उसी का उपहास कर देता। एक दिन
एक काले कलिटे से महात्मा 7-8 जगह से टेढ़े मेढ़े लहराते हुए चल रहे थे, ठुमका मारते जा रहे थे। जब मैंने उन महात्मा को देखा तो मैंने उन महात्मा की मजाक उड़ा दी। और मैंने उनसे कहा, वाह महाराज जी, आप कितने ठुमका मार करके चलते हो, लहराते हुए चलते हो। जब मैंने ज्यादा उनकी मजाक उड़ाई, कुछ देर तक तो महात्मा कुछ नहीं बोले, परंतु जब मैं उनकी मजाक उड़ाता ही रहा तो महात्मा को क्रोध आ गया। महात्मा ने मुझसे कहा, अरे मूर्ख, तू मेरी चाल और ढाल पर क्या हंसता है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अजगर बन जा और मेरी तरह ऐसे ही लहराता हुआ चलेगा। जब महात्मा ने मुझे श्राप दिया, मैं उनके चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारा कल्याण होगा, पर स्वयं भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सुदर्शन कहता है, भगवान, महात्मा का श्राप आज मेरे लिए वरदान साबित हो गया कि मुझे महात्मा का श्राप लगा तो मैं अजगर बन गया, और आज आपने कृपा करी तो मैं इससे मुक्त होकर के अपने परम धाम को जा रहा हूँ। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ समाप्त हो गए हैं। संत के श्राप ने मुझे सीधा भगवत चरणारविंद तक पहुंचा दिया। आज मैं ब्रह्म दंड से मुक्त हो गया हूं भगवान। और वह विद्याधर गोविंद को प्रणाम करके वहां से चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, हमारे संतों ने जिस जिसको श्राप दिया है उसे परमात्मा अवश्य मिले हैं। इसलिए संतों का श्राप भी समझने वाले ही समझ सकते हैं, हर किसी की समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब चाहे इंजेक्शन लगावे, चाहे हमारा पेट फाड़े, उनकी हर क्रिया में मरीज का मंगल ही छुपा हुआ रहता है, परंतु वह सच्चा ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। इस प्रकार प्रभु ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। गोपियों के साथ एक बार विहार करते समय एक शंखचूड़ नाम का राक्षस गोपियों का हरण करके ले गया। जब गोपियां चीखने चिल्लाने लगी तो भगवान दौड़ करके आए और भगवान ने उस असुर की एक मुक्के का प्रहार किया, उसका सिर फट गया और उसके सिर में एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर के आए और अपने बड़े भ्राता श्री बलराम जी महाराज को वह मणि भेंट की। दाऊ जी अपने छोटे भाई का ऐसा प्रेम देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जब भी गोचारण करने के लिए निकलते हैं तो भगवान की इस छटा को गोपियां देखती हैं और उसके बाद उन गोपियों का पूरा दिन भगवान की चर्चा करने में ही व्यतीत हो जाता है। भगवान वन में दूर निकल गए तो इन गोपियों का समय कैसे पूरा हो। आपस में गोपियां चर्चा करती हैं और दिवस बिताती हैं। एक सखी कहती है, अरे सखी, हमारे कन्हैया जब तिरछी गर्दन करके बंसी में फूंक मारते हैं तो कैसे लगते हैं। तो दूसरी गोपी उसका जवाब देती है कि ऐसे लगते हैं। तो इस में दो दो गोपियों का आपस में संवाद है, इसलिए इस गीत को युगल गीत कहते हैं। भागवत में अनेकों गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, ऐसे अनेकों गीत इस भागवत जी में हैं।
इसलिए इसका नाम हुआ युगल गीत। गोपियां गाते हुए आपस में चर्चा कर रही हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणु। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणु। कोमलांगुलिभिराशित मार्गं गोपीर्यति यत्र मुकुन्द। व्योमयान वनिता से सिद्धिर स्मिता बधू पदार्य सलज्जा। काम मार्ग गणा पित चीता कस्मलम यरुपस्मत नीप्य। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। अली कुले रघुगीत मिष्ट मात्रियन यरि संधित वेणु। वाम काकुलित वाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणु। कोमलांगुलिभिरासित मार्गं गोपीर्यति यत्र मुकुन्द। एक सखी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की तरफ तनिक गर्दन को झुका करके अपने कपोलों को बाईं ओर तिरछा करके झुका करके अपने अधरों से जब वेणु पर रखते हैं और जब फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों को से जब स्वरों को छेड़ते हैं तो उन छिद्रों को छेड़ करके जो उससे स्वर निनाद निकलता है उस समय हमारे प्यारे कितनी सुंदर लगती है। तो दूसरी गोपी कहती है, सखी मत पूछ। उस बंसी की तान को सुन करके अपनी बात छोड़ो, स्वर्ग की देवांगनाओं के भी होश उड़ जाती हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं वे बंसी के स्वर को सुन करके उनके भी कान खड़े हो जाते हैं और स्वर्ग की अप्सराएं लय ताल सब कुछ भूल जाती हैं और दौड़ करके विमानों में बैठ करके देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं कि देखे तो सही कि ये कौन बाजा बजा रहा है, कहाँ ये बंसी बज रही है। और जब सब दौड़ करके आते हैं तो अभी तक तो केवल बंसी की तान को सुन करके देवांगनाएं मोहित हो रही थी, पर जब बंसी बजाने वाले का दर्शन किया तो देवांगनाओं के रहे सही होश भी उड़ गए। यहाँ तक कि उन्हें अपने वस्त्रों तक का भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं। एक गोपी कहती है, सखी स्वर्ग का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत से मोहित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वह संगीतज्ञ है। पर हमारी कन्हैया की बंसी को सुन, स्वर को सुन का चमत्कार ये है कि संगीतज्ञ हो ना हो पशु तक हमारे प्रभु की बंसी को सुन करके मोहित हो जाते हैं। अरे इन मृगों को देखो, इन गायों को देखो, मुंह में घास रख रखा है पर चबा नहीं पा रही है। कान खड़े हैं, घास मुख में रखा हुआ है पर अपने कान के दोनों में भर कर के वो गायें गोविंद की बंसी रब का पान कर रही है।
वेणु रव को पी रही हैं। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का जब वह दिव्य रसामृत बंसी का स्वरूपी अमृत पी रही हैं, बंसी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे दीवार पर किसी ने पशु पक्षियों के चित्र बना लिए। उन पशुओं का हिलना डुलना सब कुछ बंद हो जाता है। तो एक गोपी कहती है, सखी, क्योंकि स्वर संगीत है ही ऐसा जादू। अरे जीते जी की छोड़ो, वह तो मरे, कोई प्राणी मर भी जाए तो मानो उसका भी प्राण कर लेता है। ऐसा जादू है संगीत में। जो इनकी बंसी की तान पर दीवानी होकर के आती है सखी, यदि थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी गई हो तो जैसे ही कृष्ण रूपी सुधा का वो पान करते हैं तो गोविंद के दीवाने हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका दिव्य श्री अंग है। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है वो बड़ा ही दर्शनीय है। इस प्रकार से गोपियां गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती रहती हैं। ये लीलाएं तो प्रभु ब्रज में कर रही हैं और इधर मथुरा में क्या हुआ हम लोग उसे भी तो श्रवण करें। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का राक्षस बैल बन करके ब्रज में आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा, पर भगवान ने उसका सींग पकड़ करके यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सोई प्रभु ने अरिष्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। तभी देवऋषि नारद मथुरा में आए और कंस ने नारद जी महाराज का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। कंस कहता है, गुरुदेव आज तो बड़े दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, राजन क्या चक्कर है, तुम्हारी शक्ल पर 12 कैसे बज रहे हैं, मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? तो कंस ने कहा, गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी ने कहा, हम बताएं राजन। अरे गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी। तो नारद जी महाराज कहते हैं, कने कंस कृष्ण बलराम जिसे तुम छोटा सा बालक समझ रहे हो, ये कोई और नहीं, ये वसुदेव और देवकी की 7वीं और 8वीं संतान है। ये तुम्हारी बहन के बालक हैं। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले 7वें 8वीं बालक ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। कंस ने कहा, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? देवकी के एक एक बालक की हत्या मैंने अपने हाथों से की है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, अरे राजन कृष्ण कंस तुम कितने भोले हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी कुछ मालूम नहीं है। वह वसुदेव चुपचाप गोकुल में जाकर के नंद भवन में अपने बालक को छोड़ आया था। अब तो क्रोध के मारे कंस की आंखें लाल हो गई। कंस ने तलवार निकाल ली कि मैं देवकी और वसुदेव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ करके समझाया, अरे राजन कंस अभी जोश से नहीं, अभी होश से काम लेने की आवश्यकता है। वसुदेव को तो जो करना था सो उसने कर दिया। अब एक काम तुम करो कि यदि तुमने वसुदेव और देवकी का वध कर दिया तो देवकी नंदन तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आ सकता है। तो गुरुदेव मैं क्या करूं? तो नारद जी महाराज कहते हैं,
कि राजन तुम कोई मेला ठेला का आयोजन करो, क्योंकि बालकों को मेला बहुत अच्छा लगता है, और उस मेले को देखने के लिए तुम कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो, और जब कृष्ण बलराम मेला देखने में लगे होंगे तो तुम उन दोनों को ठिकाने लगा देना। कंस ने कहा गुरुदेव ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बताई है, पर ये बात मेरे मन दिमाग में कैसे नहीं आई। नारद जी ने कहा कंस हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, और ऐसा कह करके नारद जी महाराज तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तुरंत कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने समस्त असुरों को ये आदेश दिया है कि वसुदेव और देवकी को पुनः बंदी बना करके कारागार में डाल दिया जाए। पहले मैं कृष्ण को देखूंगा और बाद में इन दोनों से निपटूंगा। परंतु अब कृष्ण बलराम को यहाँ कैसे बुलाया जाए? उन्हें लेने के लिए वृंदावन कौन जाए? जरा ये सोचने की बात है। उसी समय कंस का एक केसी नाम का दैत्य था। उसने कहा महाराज आप मुझे एक बार अवसर दीजिए, मैं कृष्ण को मार करके आऊंगा। कंस ने कहा मैंने इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, जब वो सब कुछ मार नहीं पाए तो तुम क्या मार दोगे उसको? तो केसी ने कहा महाराज मेरा नाम है केशी और उसका नाम है कृष्णचंद्र। वो हिंदी का है तो मैं भी अंग्रेजी का हूं, क्योंकि केसी का हिंदी में क्या होगा? कृष्णचंद्र। और ये कहता है कि मेरा नाम है केसी, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कंस ने कहा तो ठीक है जाओ, और ये केसी घोड़ा बन करके और ब्रज में आया। यमुना के तट पर भगवान खेल रहे थे, भगवान को मुंह खोल करके ये खाने के लिए दौड़ा, पर भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार इसके मुख में किया तो वहीं पर इसका मुख फट गया और गोविंद ने इस केसी का भी उद्धार कर दिया। अब तो कंस ने तुरंत निर्णय ले लिया कि अब मैं किसी ना किसी को भेजूंगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, परंतु किसे भेजूं? तब अचानक कंस को याद आया कि अक्रूर जी महाराज कृष्ण के काका लगते हैं, और यदि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए गए तो किसी को शंका भी नहीं होगी, मेरा शत्रु भी आ जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। ऐसा मन में सोच करके कंस ने अपने सेवक को अक्रूर जी महाराज को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर जी महाराज अपने भवन में विराजमान थे। सेवक ने जब जाकर के ये सूचना दी कि आपको महाराज कंस ने बुलाया है, तो अक्रूर जी महाराज पहले तो बहुत घबरा गए। फिर डरते डरते अक्रूर जी महाराज कंस के यहाँ पर आए, मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि न जाने अब कौन सा संकट आने वाला है। कंस ने मुझे क्यों बुलाया है? आज से पहले तो कभी नहीं बुलाया, आज ही क्यों बुलाया है? और जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने कंस के दरबार में प्रवेश किया तो दरबारियों के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़कर हाथ में हाथ मिला करके अक्रूर जी महाराज का स्वागत किया। अरे आओ मित्र का अक्रूर, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहा था। गृहीत्वा पाणी नह पाणी, हाथ से हाथ मिला करके जब अक्रूर जी का आदर किया तो अक्रूर जी की धड़कन और तेज हो गई कि न जाने अब क्या होने वाला है। दुष्ट ने कभी हमसे राम राम नहीं की और आज आगे बढ़कर के हमारा स्वागत कर रहा है, इतने प्यार से हमसे मिल रहा है, अपने पास बैठा रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने अब क्या संकट आने वाला है। और सावधान होकर के हाथ जोड़ करके अक्रूर जी महाराज
ने महाराज कंस से कहा, सरकार आपने इस दास को कैसे याद किया? कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने एक विशाल मेले का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर के वृंदावन जाओ और नंद के जो लाला हैं कृष्ण और बलराम, मैंने उनका बड़ा पराक्रम सुना है कि वो बड़े बलशाली हैं, बड़े धुरंधर हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि उनमें बल और पराक्रम कैसा है। अब तो अक्रूर जी कंस का सारा षड्यंत्र समझ गए और मन ही मन अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया है कि कृष्ण बलराम ही इसके काल हैं और अपने काल को अपने घर बैठे ही बुला रहा है। हाथ जोड़ करके महाराज कंस ने, अक्रूर जी ने कहा, राजन एक बात कहूं कि व्यक्ति मनोरथ तो बहुत कुछ करता है, पर उन मनोरथों में कितने पूरे होते हैं ये तो समय बताता है। मैं आपका सेवक हूं तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपने जैसे कहा वैसे सब कार्य करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने पूर्ण होंगे ये तो वक्त बताएगा। आते काल होते ही श्री धाम वृंदावन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। साध्वी सरस्वती देवी नारायणपुर से हम और आप लोगों के बीच में पधारी हैं। हम सब लोग कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी महाराज श्री धाम वृंदावन को चले, सवेरे के चले हुए शाम को पहुंचे हैं। उषित्वा रस्तमास्ताये प्रयो नंद गोकुलम। अब अक्रूर जी महाराज को इतना वक्त कैसे लगा? अरे भाई, तन तो रथ में था, परंतु अक्रूर जी महाराज मन से पहले ही श्री धाम वृंदावन पहुंच गए थे। अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है जो आज मुझे मेरे गोविंद का दर्शन प्राप्त होगा। वाह, मैं जानता हूं कि उनके श्री चरण कमल कैसे हैं। बड़े बड़े योगी उन्हीं चरणों का चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से जीव के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कंस कितना भी बुरा भले ही हो, परंतु आज उसने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया कि आज स्वयं उसने मुझे मिलने के लिए मेरे प्रभु से श्री धाम वृंदावन भेजा है। और अक्रूर जी रथ में बैठ करके आगे बढ़े, पर जैसे ही रथ में बैठे कि भाव समाधि लग गई अक्रूर जी की। अब घोड़े तो तब आगे बढ़ेंगे ना जब कोई चलाने वाला हो। अक्रूर जी तो समाधि लगा करके बैठ गए। अब घोड़े अपने आप चल रहे हैं।
कहीं घास मिल जाती है तो घास चरने लग जाते हैं, कहीं जल दिखता है जल पीने लग जाते हैं। और परिणाम क्या हुआ कि अक्रूर जी को जाना था वृंदावन और अक्रूर जी पहुंच गए दिल्ली इंद्रप्रस्थ। पर जब फिर होश आया, फिर अपने घोड़ों को संभाला, फिर रथ को आगे बढ़ाया, आना है वृंदावन, पहुंच गए आगरा। और ऐसे करते करते अक्रूर जी सायंकाल को श्री धाम वृंदावन में पधारे। जिस समय हमारे प्यारे प्रभु गोचारण करके लौटते हैं तो गायों के चरणों से, गाय के खुर से पृथ्वी खुद जाती है, तो भगवान वहां अपना चरण चिन्ह रख देते हैं। और दूर से ही अक्रूर जी ने प्रभु के चरणों को पहचान लिया, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्ह में व्रज, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह बने हुए हैं। इससे अक्रूर जी महाराज पहचान गए कि ये मेरे प्यारे के चरणविंद हैं। तुरंत अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े और प्रभु के चरण रज में ही लोटपोट होने लगे। भगवान के ध्यान में उनकी आनंद समाधि लग गई। और परिणाम ये हुआ कि जब सायंकाल हो गया तब अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के भवन में आए। क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों भैया हाथ में दोहनी पात्र लेकर के गौशाला की ओर जा रहे हैं। दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर शोभायमान हो रहा है और कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीत पीतांबर शोभायमान हो रहा है। दोनों भाइयों की इस दिव्य छवि को देख करके अक्रूर जी के मन में इतना प्रेम उमड़ा कि दौड़ करके अक्रूर जी महाराज गोविंद के चरणों में साष्टांग लौट गए। जब कृष्ण बलराम ने देखा, तुरंत दोहिनी पात्र को वहीं छोड़ दिया और श्री कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज को अपने चरणों से उठाया है और कहा, चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम आपके भतीजे हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, उल्टा आप हमको प्रणाम कर रहे हैं। और अक्रूर जी महाराज को लेकर के कृष्ण बलराम अपने भवन में आए। बाबा के यहाँ अतिथि का कैसे सत्कार किया जाता है। अक्रूर जी को लेकर के आए, स्नान आदि से निवृत्त कराया, भोजन कराया, भोजन करने के बाद गौ माता का दर्शन कराया, क्योंकि गौ माता सात्विक जीव है। किसी के मन में यदि गलत भावना भी है तो उसे सर्वप्रथम गौ माता का दर्शन करा दो तो उसके सब अनिष्ट भाव समाप्त हो जाते हैं। भगवान अक्रूर जी को लेकर के अपने भवन में आए। जब भोजन आदि से निवृत्त हो गए, अक्रूर जी पर्यंक पर लेट गए। कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। एकांत अवसर पाकर के प्रभु ने पूछा, चाचा जी अब आप ये बताइए कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? परंतु अक्रूर जी कुछ बोलते नहीं हैं। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया। चाचा जी यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर रूपी भयंकर रोग हो गया है, उसके रहते यदुवंशी कभी कुशल नहीं हो सकते। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया उसी का तो इलाज कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं। इस बीमारी का इलाज केवल आपके हाथों से ही हो सकता है, वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। और कंस का सारा षड्यंत्र अक्रूर जी महाराज ने श्री कृष्ण और बलराम को समझा दिया। भगवान हंस करके कहते हैं, चाचा जी जब मामा जी ने हमें याद किया है तो हम अवश्य मामा जी से मिलने के लिए जाएंगे, परंतु मामा का कंस का ये जो षड्यंत्र है ये आप हमारे ब्रजवासियों से मत कहना, हमारे नंद बाबा से मत कहना, नहीं तो चाचा जी यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा।
इन ब्रजवासियों की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। यदि इन्हें ये मालूम पड़ गया कि दुष्ट कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुलाया है, तो ये अपने प्राणों को दे देंगे, पर कृष्ण बलराम को कभी जाने नहीं देंगे। इसलिए चाचा जी, आप मेरे ब्रजवासियों से कुछ मत कहना। और कृष्ण बलराम दोनों दौड़ करके नंद बाबा के पास में गए और बाबा से जाकर के कहा, बाबा बाबा, हम तो मथुरा का मेला देखने के लिए चाचा जी के साथ जाएंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी के पास में आए और अक्रूर जी से आकर के कहा, भैया अक्रूर, मैं कृष्ण बलराम को अकेला तो तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और बाबा ने रात में ही पूरे ब्रज में ये डिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी कल प्रातः काल मेरे साथ मथुरा का मेला देखना जाना चाहे, वो सुबह 4 बजे तैयार हो जाए। ब्रजवासियों को जब ये खबर पड़ी, ब्रजवासी सब तैयार होकर के बाबा के भवन में आ गए, परंतु ये शब्द जब गोपियों के कान में पड़ा है, तो आज रात्रि भर गोपियां सोई नहीं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे सखी, तूने सुना कि कल प्रातः काल होते ही हमारे प्यारे हमें छोड़कर के मथुरा चले जाएंगे। आज गोपियों के लिए जिन पलकों का गिरना भी कृष्ण दर्शन में व्यवधान हो जाता था, असहनीय हो जाता था, उनके जाने की बात सुनकर के गोपियां कैसे रह पाती। सब गोपियां घर द्वार छोड़ करके एक जगह पर इकट्ठी हो गई और आपस में चर्चा कर रही हैं, सखी तूने सुना कि कल कन्हैया मथुरा चले जाएंगे। तो दूसरी कहती है, सखी अब क्या होगा? तो तीसरी कहती है, सखी ये विधाता बड़ा क्रूर है, जैसा चाहता है वैसे ही अपनी कलम को चला देता है। इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों के जैसा है, जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं और जब तक अच्छा लगता है खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो लात मार करके चल देते हैं। ऐसे ही इस विधाता की कलम चली है कि इसने हम सबको अपना खिलौना बना करके विधाता खेलता है, अपनी मर्जी से खेलता है, जब चाहे तब खेलता है और जब चाहा तब हमें फोड़ दिया। इस विधाता के मन में जरा भी दया नहीं है। और गोपियां कहती हैं, अहो विधातस तव ने क्वचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिन। तो दूसरी कहती है, सखी हमने विधाता को तो कभी देखा नहीं, तो उसको कोसने से क्या मतलब? तो एक कहती है, सखी हमारे लिए तो ये अक्रूर ही क्रूर बन करके आया है, ना तो ये यहाँ ब्रज में आता और ना गोविंद के जाने का प्रश्न उठता। तो एक कहती है, सखी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। अरे सारे ब्रज मंडल की 2 आंखें हैं कृष्ण बलराम, और आज ये अक्रूर इन दोनों आंखों को निकाल करके ले जाना चाहता है। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है सखी? तो एक गोपी कहती है, बहन मैं अपने रहते तो श्री कृष्ण को ब्रज से जाने नहीं दूंगी, उसका रथ पकड़ करके खड़ी हो जाऊंगी, उसके रथ के सामने लौट जाऊंगी, जैसे बनेगा कृष्ण को रोकने का प्रयास करूंगी। तो एक कहती है, सखी ऐसा सब करने से हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले हमें क्या क्या नाम देंगे, ये सब लोग हमें पागल कहेंगे, लोक लाज का क्या होगा? तो गोपी कहती है, बहन जब हमारे प्राण प्यारे ही
हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो इस लोक लाज का रख करके हम क्या करेंगे? इसको कब तक संभाल करके रखेंगे? कुल के बांधव, कुल के वृद्ध हमें जो नाम देना चाहें वो नाम दे दें, हमें जो कलंक लगाना चाहें वो कलंक लगा दें, जो आक्षेप लगाना चाहें वो लगा दें, पर अपने रहते मेरे प्रभु को जाने नहीं दूंगी। यूं चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई, गोपियां सोई नहीं। प्रभु के विविध नामों का गोपियां गान करती रही। प्रातः काल नंद बाबा बैलगाड़ियों में बैठ करके और ब्रजवासियों के साथ में मथुरा को प्रस्थान कर गए। और जैसे ही कृष्ण बलराम तैयार होकर के दाऊ जी महाराज के पास में आए, सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, कृष्ण बलराम रात्रि को सोए थे, पर अचानक आज रात्रि भर मैया यशोदा को नींद नहीं आई। मैया अपने आंगन में एक खंबे से अपना सिर लगा करके बैठी हैं और आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। रात्रि में जब कन्हैया की नींद खुली और कन्हैया ने आंगन में आकर के देखा तो मैया यशोदा रो रही है। श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में आकर के बैठ गए और मैया से कहते, मैया तू क्यों रो रही है? यशोदा मैया कहती है, कन्हैया जब तू कल मुझे छोड़ करके मथुरा चला जाएगा तो मैं ये सोच रही हूं कि तेरे बिना मेरा एक एक दिन कैसे व्यतीत होगा, मैं इस ब्रज में कैसे रहूंगी। कन्हैया ने मैया को समझाया, मैया मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा। रात्रि भर मां को बैठ करके कन्हैया ने समझाया और प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने रथ को द्वार पर ला करके खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम दोनों तैयार होकर के रथ में विराजमान हो गए और जो अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया, सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, गोपियों का जो धैर्य का बांध था वो अब टूट गया। हजारों गोपियां श्री कृष्ण के रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई और श्री कृष्ण से कहती है, कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और इस परिस्थिति में अक्रूर जी का रथ को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। गोपियों की इस विकलता को देख करके अक्रूर घबरा गए। भगवान को इशारा किया, सरकार अब मुझे क्या आज्ञा है? ऐसी स्थिति में रथ को हाँकना असंभव है। भगवान तुरंत खड़े हो गए, रथ से नीचे उतर आए